हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बेहतरीन वीडियो में स्वागत है जिसमें हम बात करेंगे रस की। ठीक है, आज तक अभी तक बहुत सारे बच्चों को डाउट आता था कि रस बहुत लेंदी है, रस समझ में नहीं आता है, कैसे करें, उसके अंग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बहुत कुछ है इसमें, समझ नहीं आता, कंफ्यूजन होता है। तो आज मैं लेकर के आ गई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम बात करेंगे रस की, और इतने शॉर्ट तरीके से कुछ हैक्स के साथ में, कुछ ट्रिक्स के साथ में हम रस को विद इन 15 टू 20 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर लेंगे और समझेंगे कि रस होता क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे A to Z सब कुछ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बिना स्किप किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रस में जानना क्या होता है, या फिर ये अब आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हो, आपके 8 से लेके कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सबसे पहले हम रस की बात करेंगे तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आनंद। मतलब कि जैसे हमारे अंदर जितने भी इमोशन होते हैं, जो भी भाव होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, रस होते हैं। मान लो हमें किसी से प्रेम है तो हमारे अंदर से प्रेम की भावना आ गई। हमें पढ़ाई करनी है अभी तो अंदर से क्या होगा, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, हमेशा देखते हो, सर्च करते हो ना कि मोटिवेशनल वीडियो फॉर स्टूडेंट्स, तो उसको सुनते सुनते क्या भावना आती है, उत्साहित, बहुत ज्यादा उत्साहित होते हो, है ना, मोटिवेट होते हो, तो वहां पे उत्साह जो है वो हमारे अंदर से आता है। कैसे आता है, कभी सोचा है? तो इन्हीं सब भावनाओं को हम रस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में काव्य को रस की जो डेफिनेशन होती है, अगर हम एक कॉपी के फॉर्म में देख लें या फिर बुकिश लैंग्वेज में आपको रस की डेफिनेशन दी क्या गई है, वो है कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस बोलते हैं। मतलब कि जब आप किसी भी लाइन को, किसी भी सॉन्ग को, किसी भी कविता को पढ़ते हो तो आपको किस टाइप की फीलिंग आती है वहां पे पढ़ के। क्या आप चुटकुले पढ़ते हो तो आपको हंसी आती है ना, तो उसको पढ़ने के बाद वो फीलिंग आपके अंदर से आई, या फिर वो जो भाव है, वो जो आनंद है, वो आपके अंदर से आया। आप कोई लव सॉन्ग सुनते हो तो फिर खुद अच्छा अच्छा लगता है, तो वो प्रेम अपने आप अंदर से आया। तो काव्य को पढ़ के या कविताओं को पढ़ के जो भावना आती है उसे हम क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। ये हो गई आपकी बुकिश लैंग्वेज। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखेंगे हर एक चीज को देने के लिए आपसे एग्जाम में जो पूछा जाता है, रस की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, उसके साथ में कि इसके जन्मदाता कौन है, इसके जनक कौन है, रस के कौन सा व्यक्ति है जो सबसे पहले रस को दिया था। तो एक आपका हिस्टोरिकल क्वेश्चन बन सकता है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले भरत मुनि थे ऋषि, जिन्होंने रस को लिखा था, और इन्होंने अपने एक पुस्तक नाट्य शास्त्र में रस को बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे पहले किसने रस को बताया, वो थे भरत मुनि, और उसके साथ में उन्होंने अपनी कौन सी पुस्तक में रस को बताया था, तो वो था नाट्य शास्त्र। ठीक है, इतना क्लियर। इन चीजों को बस थोड़ा सा ध्यान दे लो, फिर रस में कोई भी चीज आपकी कंफ्यूजन में या फिर कुछ भी नहीं छूटेगा। सब कुछ हम लोग A to Z यहाँ पे सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो बुक का नाम नाट्य शास्त्र, कौन जनक थे, भरत मुनि, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद। इतनी चीजें आपको याद हो गई, मतलब रस का जो पहला पड़ाव है वो हम लोगों ने पार कर लिया। अब भरत मुनि ने, क्योंकि हमेशा चीजें अपडेट होती रहती हैं, आपका फोन अपडेट हो रहा है तो हमेशा हमारा जो कोर्स होता है, सिलेबस होता है और बाकी सारी चीजें भी आपकी अपडेट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि भरत मुनि जब आए थे तो उन्होंने रसों की संख्या को सिर्फ 8 दिया था। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि जो टोटल रस होते हैं वो 8 होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे अपडेशन हुआ और वहां पे क्या हुआ कि एक रस आया 9वां रस के नाम से, क्योंकि वो 8 रसों के बाद आया इसलिए उसको हम 9वां रस के नाम से भी जानते हैं। और वो कौन सा था, शांत रस। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे है। तो कभी कभी आपको पूछ ले कि इनमें से 9वां रस के नाम से कौन सा रस जाना जाता है, तो वो है शांत रस। बोलो, भूलेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद में सूरदास जी, आपको पता होगा कि सूरदास जी ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया था, मतलब किसी बच्चे की लीलाओं का वर्णन किया था, उसको बुक में लिखा था, है ना, पंक्तियों में उसका रूप दिया था। तो सूरदास जी को हम क्या बोलते हैं, वात्सल्य रस का सम्राट बोलते हैं। मतलब कि सूरदास जी के अकॉर्डिंग हुआ कि नहीं, उन्होंने भरत मुनि ने रस को दिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो नायक नायिका के बीच प्रेम होता है, एक रस भरत मुनि ने दिया था, श्रृंगार रस। ठीक, अब सूरदास जी ने बोला कि जो प्रेम नायक और नायिका, जो एक प्रेमी प्रेमिका के बीच में होता है, वही प्रेम आपका माता पिता और बच्चों के बीच में नहीं हो सकता, वहां पे होगा आपका वात्सल्य रस। एक वो जो प्रेम होता है वो वत्सल में होता है। फिर यही हम बात करेंगे, जो एक भक्त और ईश्वर के बीच में जो प्रेम होता है वो आपका भक्ति रस में होता है। तो प्रेम को हम 3 तरीके से डिवाइड करेंगे, नायक नायिका के लिए श्रृंगार रस में रखेंगे, माता पिता और पुत्र के लिए रखेंगे तो वो आपका वात्सल्य रस में होगा, और अगर हम
भक्त और भगवान के लिए करेंगे तो वो आपका भक्ति रस में होगा। तो सूरदास जी जो थे उन्होंने बोला कि 2 रस हमारा और ऐड होगा। इस तरीके से टोटल जो रस है, अगर कुल रसों की संख्या की बात करें तो वो आपका कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, 11 रस आपके टोटल होते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है, लेकिन वहीं सूरदास के अनुसार रसों की संख्या 11 होती है। 2 रस कौन से, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ठीक है, आगे बढ़े, इतना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उस तरीके से ही इसको याद करना है। ठीक है, आगे चलिए देखिए। अब यहाँ पे कोई चीज जो है वो आपका कुछ ना कुछ अंगों से मिलकर बना होता है। जैसे समास में भी देखेंगे तो 2 पद होते हैं, वैसे ही रस भी आपका 4 चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, अगर हमारे अंदर कोई फीलिंग आ रही है या फिर कोई भाव जो है वो उत्पन्न हो रहा है तो कैसे हो रहा है बताओ। जैसे अगर हम कोई लाइन सुनते हैं, कोई मोटिवेशनल, अगर मैंने यहीं पे गा दिया आरंभ है प्रचंड, तो आपके अंदर क्या होगा, आप उत्साहित होंगे, मोटिवेटेड फील करोगे, है ना, बड़ा उत्साहित फील होगा, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, भाव का आने का कारण क्या हुआ बेटा, आपका गाना सुनना। अगर गाना नहीं सुने होते तो क्या उत्साहित होते इस करंट सिचुएशन में, नहीं। तो इन्हीं सब चीजों को, कारणों को, कि कौन से कारण की वजह से रस आता है वो। ठीक है, तो रस को आने के पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, रस आने के बाद क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उनको हम बताए हैं रस के अंग में। ठीक है, रस के टोटल 4 अंग होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, जो कि हमेशा हर एक व्यक्ति के हृदय में बना रहता है। ठीक है, जो हमारे हृदय में स्थायी रूप से बने होते हैं उन्हें हम स्थायी भाव बोलते हैं। उससे रिलेटेड जब घटना घटती है तो वो क्या हो जाता है, वो भाव जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, इनकी संख्या 9 होती है। रति, शोक, हास, उत्साह, विस्मय, पहले की बात करें तो 9 होती थी, अब करेंटली इनकी जो संख्या है वो 11 हो गई है। रति, सब हर एक रस के लिए उसका अपना स्थायी भाव होता है, आगे हम उसको देख लेंगे। ठीक है, रति, शोक, हास, उत्साह, विस्मय, जुगुप्सा, भय, अनुराग, वत्सल, निर्वेद, क्रोध, इतने टोटल जो हैं ये आपके स्थायी भाव होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका ये अनुराग होगा, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा बस। स्थायी भाव की संख्या 11 होती है। कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए। ठीक, विभाव आपके 2 प्रकार होते हैं। अब समझ लेते हैं, स्थायी भाव तो चलो वो था जो हमारे हृदय में स्थायी रूप से बना रहता है, इससे रिलेटेड इंसिडेंट होगा तो ये भाव जो है उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन विभाव क्या होता है, तो देखिए विभाव ये वही कारण है जिनकी वजह से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे कि अगर आपके अंदर उत्साह उत्पन्न हुआ, आप मोटिवेटेड हुए, तो क्यों हुए, क्योंकि मैंने गाना गाया। वो गाना गाना आरंभ है प्रचंड, वो गाना गाना आपका क्या हो जाएगा, विभाव हो जाएगा। ठीक है, विभाव आपके 2 प्रकार के होते हैं, अनुभव और उद्दीपन। ठीक है, अनुभव का मतलब क्या होता है बच्चों, जहां पे हम अभी गाना स्टार्ट किए हैं वो आपका अनुभव हो गया। अगर इसी मैंने बीट बॉक्सिंग डाल दी और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बिल्कुल म्यूजिकल के साथ में और डीजे के साथ में गा रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से, तो वो आपका उद्दीपन हो जाएगा, है ना। हमेशा होता है, अगर मैं उसी को और लाउडली गाऊं और साथ में आप भी गाओ, गाने बज रहे हैं, ईयरफोन लगा लो, तो यह आपकी चीजों को और ज्यादा एक्साइट कर देगा, तो उसे कहते हैं उद्दीपन। ठीक है, फिर आएंगे अनुभव। अब गाना तो हम सुन लिए, अब इसके बाद में हमारा मन कर रहा है डांस करने का, तो ये क्या हो गई, हमारी उत्साहित होने के बाद में हमारी शारीरिक चेष्टाएं। अनुभव क्या होता है, आश्रय की शारीरिक चेष्टाओं को हम अनुभव कहते हैं। ये डेफिनेशन है और एग्जाम में आपकी ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि इनमें से आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, तो सभी लोग बताओ क्या कहलाती हैं, अनुभव। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ कि आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं, बताओ बेटा समझ में आया, आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। इसके बाद में अनुभव 4 प्रकार के होते हैं जो आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा। कायिक, सात्विक, मानसिक, आहार है। इसको याद करना हो कर सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। आपसे डेफिनेशन के फॉर्म में यही पूछ लेता है तो आप इसको याद कर लेना। नेक्स्ट हम लेंगे संचारी भाव। तो संचारी भाव से क्वेश्चन आता है कि इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। वहीं स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे इतना ध्यान देना है। और ये किसकी बात हो गई, रस के अंगों की। अब हम चलेंगे रस के प्रकार पे और उसको देखेंगे कौन सा प्रकार
किस तरीके में आता है, कौन से सेक्शन में आता है, उनको हम वहां पे समझेंगे। बताओ समझ में आया यहाँ तक? चलो, अब इससे इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब यहाँ पढ़ लिए तो फिर आपको दोबारा रस को खोलने की जरूरत नहीं होगी, आजीवन अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, हमने बोला था कि स्थायी भाव प्रत्येक का अपना अलग होता है, हर एक रस का अपना एक अलग स्थायी भाव होता है। वही टेबल आपको यहाँ दे दी गई है कि श्रृंगार रस की बात करेंगे तो रति होगा, हास्य रस की बात करेंगे तो हास होगा, करुण रस की बात करेंगे तो शोक होगा। रौद्र रस की बात करेंगे तो क्रोध होगा, वीर रस की बात करेंगे तो उत्साह होगा, भयानक रस की बात करेंगे तो भय, विभत्स में जुगुप्सा, अद्भुत रस में विस्मय होता है, शांत रस में निर्वेद होता है, वात्सल्य रस में वत्सलता होती है और भक्ति रस में अनुराग होता है। ये आपके याद करने वाली चीजें हैं, आप इसको याद कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, तो अब आपकी मेन चीज आती है कि जो हमारे रस होते हैं, जैसे श्रृंगार रस की बात करें तो श्रृंगार रस क्या होता है, अब इसको बड़े ध्यान से समझते जाइएगा, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आने लगेगा। पहली चीज आती है श्रृंगार रस। मान लो जहां पे हम प्रेमी प्रेमिका के प्रेम की बात करते हैं, अब आप सभी को ये पता है कि एक प्रेमी प्रेमिका के बीच का जो प्रेम होगा वो अलग होगा एज कंपेयर टू माता पिता और बच्चे के प्रेम से, एज कंपेयर टू भक्त और ईश्वर के प्रेम से, है ना। प्रेमी प्रेमिका के प्रेम को जहां पे हमको वर्णन दिखाई देगा, जहां हमको वर्णन राधा कृष्ण का दिखाई देगा, जहां हमको वर्णन राम सीता का दिखाई देगा, वो क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, अब श्रृंगार रस को ही, जैसे देखो नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहा जाता है। यहाँ पे इसको दो भागों में बांटा गया है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। जैसा कि आपको संयोग इसके नाम से ही क्लियर होगा कि संयोग मतलब होता है मिलन। तो जहां पे ऐसी सिचुएशन है कि प्रेमी प्रेमिका जो है उनके बीच सब अच्छा चल रहा है, मिलन में है, साथ में है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव अच्छा चल रहा है। ठीक है, और वहीं वियोग रस की बात कर ले या फिर वियोग श्रृंगार रस की, तो इसमें क्या होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो इस टाइम चला है उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, अब यहीं पे मान लो कोई लोग दूर रह रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, बातें नहीं हो पा रही हैं, तो फिर वो सिचुएशन नहीं होगी जो संयोग में रहेगी। ठीक है, दोनों जगह प्रेम है, एक जगह श्रृंगार रस है जहां सब कुछ सही चल रहा है और एक जगह वियोग रस है, जैसे कि आपके सैड सॉन्ग और गुड सॉन्ग में होता है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस में। ठीक है, वहीं अब आई थिंक आपको सॉन्ग्स के बारे में बताने की जरूरत तो नहीं होगी, आप ऑलरेडी बहुत सारे सॉन्ग्स को यहाँ पे मेंशन करने लगे होंगे, है ना। चलो फिर आगे देखेंगे हास्य रस। इसके अंतर्गत वेशभूषा। अब मान लो जहां पे हास्य रस कहाँ आएगा, जहां पे आपको अजीब से कोई अजीब तरीके से बोल रहा है, इस टाइप का वर्णन किया गया है, चुटकुले रखे गए हैं, किसी की आकृति या फिर वेशभूषा का वर्णन किया गया है, ये आपका हास्य रस में आएगा। जैसे अगर मैं सॉन्ग के नाम पे बताऊं तो मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, सब लाते हैं फूल बुढ़ा गोभी ला दिया, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है हास्य रस का। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल में मैं ऐसा महावीर हूं, पापड़ तोड़ सकता हूं, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूं, ये इतने बड़े महावीर हैं। तो ये आपकी जो पंक्तियां हैं ये आपके हास्य रस में आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, करुण रस को देखते हैं। और अब करुण रस में बच्चे एक कंफ्यूजन या फिर एक गलती करते हैं कि वो वियोग श्रृंगार रस और करुण रस को अलग नहीं समझते हैं। ध्यान दो, वियोग श्रृंगार रस में आपका प्रेम ही रहेगा, ठीक है, बस वो दूरी के फॉर्म में बताया जाएगा, या फिर अगर प्रेमी या फिर प्रेमिका एक दूसरे से नाराज हैं तो उसको बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम करुण रस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम किसी व्यक्ति या फिर वस्तु को जब नष्ट पाते हैं या फिर कोई हमारी प्रिय चीज नष्ट हो जाती है तो जो हश्र होता है, तो जो हाल होता है, या फिर उस टाइम जो भाव निकलता है वो आपका करुण रस में आता है। ठीक है, तो इसका स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या नष्ट हो जाता है। जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल देखें हम तो रही खरकती हाय शूल सी पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित शाप कथा वे कह न सके। सारी चीजें जब दशरथ किस मुंह से राम जी को वनवास जाने को बोले थे, ये सभी कुछ उनके मन में
चल रहा था। ठीक है, ये उस टाइम का वर्णन किया गया है, बट वो किसी से भी ये बातें कह ना सके थे, है ना। और अब देखो यहाँ पे वीर रस आता है आपका। वीर रस में वही जहां पे आपको उत्साहित फील होता है, आप उत्साहित रहते हो, वो आपका वीर रस होगा। जैसे कि जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसी चीजों का वर्णन किया जाए या फिर वीरता प्रदर्शित हो, तो वो आपका वीर रस में आता है। जैसे बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। या फिर अब बहुत सारे हैं, आरंभ है प्रचंड, जितने भी लाइन से आपको वीरता या फिर आपको उत्साहित फील होता है, बहुत सारे मोटिवेशनल पोएट्रीज हैं जो आप कर सकते हो, है ना, आप उसको रिलेट कर सकते हो, वो आपका वीरता में आएगा या फिर वीर रस में आएगा। ठीक है। रौद्र रस, रौद्र रस में जहां पे क्रोध का वर्णन किया जाए, ठीक, जैसे जहां पे आपको क्रोध का वर्णन किया जाए, श्री कृष्ण के सुनवचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सबसील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ये किस टाइम की बात है? जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय वो खड़े थे वहां पे, और उस टाइम पे उन्होंने मुंह मोड़ा था कि मैं अपने दाऊ पे, अपने बड़ों पे, अपने गुरुजनों पे बाढ़ या फिर उनसे युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को समझाया था, सारी बातों को याद दिलाया था कि कैसे उनके साथ जो भी चीजें घटना घटी थी, ठीक है, वो सब कुछ उनको याद दिलाया था। तो फिर इन बातों को याद करके अर्जुन जब अपना फिर से क्रोध में आए थे, है ना, वो आपका रौद्र रस में आएगा। अद्भुत रस, जहां पे कोई विस्मय वाली चीज होती है, जहां पे कोई शॉकिंग चीज होती है, वो आपका अद्भुत रस में आता है ना। जैसे देखेंगे अगर इसके एग्जाम्पल को हम, तो देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कौन सा टाइम पीरियड। आप सभी ने श्री कृष्णा या फिर बाल कृष्णा देखा होगा, जरूर से देखा होगा, है ना। वहां पे आप लोगों ने कार्टून जब देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि एक टाइम ऐसा आता है कि श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे होते हैं और बलराम जाके बताते हैं यशोदा मैया से कि माँ देखो कान्हा जो है वो मिट्टी खा रहा है। और फिर जब वो आती हैं और बोलते हैं कि कान्हा मुंह खोलो, तो उनके मुंह के अंदर वो क्या पाती हैं? पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है उनको। तो उस टाइम के लिए वो क्षण भर को वह बनी अचेतन, अचेतन मतलब उनका जो याददाश्त है वो कुछ टाइम के लिए चला जाता है कि भाई ये क्या देख लिया मैंने, ये क्या हुआ था, अभी तो कुछ हुआ था ऐसा, है ना। और श्री कृष्ण हमेशा जादू ही करते थे, कुछ भी जब भी वो राक्षसों का संहार करते थे, जब उसको मारते थे, तो फिर ऐसे करके सबको, सबकी जो, सबने जो भी कुछ देखा होता है उसको हटा देते हैं कि मेरी जो असली रूप है मेरा वो सबके सामने न आए, मैं एक बाल जैसा ही यहाँ पे बना रहूं, है ना। चलो, तो ये आपका अद्भुत रस में इस तरीके के जो वर्णन होंगे जहाँ पे अद्भुत चीजों के या फिर विस्मय, जहाँ पे शॉकिंग चीजें होंगी वो उसके बारे में बताया जाए, वो आपका अद्भुत रस में आता है। ठीक है। भयानक रस की बात करेंगे, जहां पे डर के बारे में बात किया जाए या फिर कहीं पे आपको ऐसा लगे कि वहां पे डर को दिखाया जा रहा है या फिर भय आपका आ सकता है। एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यहाँ पे क्या होगा? इसका अर्थ होता है कि मान लो सिचुएशन ये है कि एक साइड जो है वो अजगर है, एक साइड शेर है, दोनों के बीच में जो मैं हूं वो फंस गई हूं। विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए, और उन दोनों को देख के बीच में फंसे हुए उस इंसान को, यानी कि मैं, मुझे बार बार चक्कर आ रहे हैं। मूर्छा खाना मतलब होता है चक्कर आना, है ना। परियो मूर्छा खाए। फिर इसके बाद में विभत्स रस आता है, जब ऐसी कोई चीज होती है जिसको हमको देख के घृणा होता है, ठीक है, हमें वो देखना पसंद नहीं होता है। इसमें एग्जांपल में आपको कुछ सड़े गले चीज होते हैं, सड़े हो सकते हैं, कोई डेड बॉडीज हो सकती हैं, या फिर ऐसा दृश्य हो कि कोई डेड बॉडी पड़ी है और उसको गिद्ध कौवे चील उसको नोच नोच के खा रहे हैं, तो क्या वो सीन कैसा होगा? अभी भी आपको लगता है छी 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 क्या हो गया, है ना। वही चीज आपके विभत्स रस में आती है जहां पे आपको घृणा होता है। जैसे अब देखो, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के लंका कांड में युद्ध के दृश्यों में कई जगह इस रस का प्रयोग किया है। ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो सकती है जानने योग्य। मेघनाथ माया के प्रयोग से वानर सेना को डराने के लिए कई विभत्स कृत्य करने लगता है, जिसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, विष्टा पुय रुधिर कछ ढाड़ा, बरसई कबहू पल बहु छाड़ा। वह कभी विष्ठा, कभी खून,
बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत सारे पत्थर फेंकने लगता था। क्यों? क्यों जो वानर सेना है वो डर जाए, वो हट जाए। ठीक है, जैसे देखो, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भू पर लोटे, खा मांस चाट लेते थे चटनी सैम बहुत बहुत बेटे। जैसे कि यहाँ पे आंखें निकाल उड़ जाते, गिद्ध कौवे जो थे वो आंखें नोच के निकाल जाते थे, जो कुत्ते थे वो उसको नोच नोच कर चुभला चुभला कर खाते थे हड्डियों को। तो ये क्या सा दृश्य होगा? एक घृणा वाला दृश्य होगा जो हम देखना पसंद नहीं करेंगे। तो ये आपका विभत्स रस में आता है। ठीक है, आइए, शांत रस क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट इसका स्थायी भाव होता है। ऐसा क्वेश्चन जो है वो यही बनता है कि स्थायी भाव का शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। निर्वेद होगा। ठीक है, यहाँ पे जब हम संसारिक मोह माया को लेकर, संसारिक चीजों को लेकर जब हम परेशान होते हैं या उनके लिए चिंतित होते हैं तो वो आपका शांत रस में आता है। ठीक है, जैसे देखो, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ठीक है, तो ये आपका सांसारिक रूप से जब हम चिंतित होते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है ना, इन चीजों को लेकर जब हम चिंतित होते हैं, वैराग्य में आते हैं, तो आपका शांत रस में आता है। ठीक है, तब जो फील आता है क्योंकि वो क्षणिक मात्र होता है। वत्सल रस, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सूरदास जी बोले थे कि प्रेमी प्रेमिका के बीच का जो प्रेम है वो हमेशा अलग होगा एज कंपेयर टू पापा मम्मी या फिर पेरेंट्स और बच्चे के प्रेम के बीच के लिए, है ना। तो यहाँ पे आपका जहां पे बच्चे के बाल लीलाओं का वर्णन किया जाएगा वही आपका वात्सल्य रस में होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन होता है कि वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहते हैं? तो वो है सूरदास जी। वो पहले कवि थे जो मैक्सिमम बाल रचनाओं को लिखे थे, तो इसलिए उनको हम वात्सल्य रस का सम्राट कवि कहते हैं। और ऐसे ही श्रृंगार रस का सम्राट कवि जो है या फिर प्रसिद्ध कवि वो बिहारी जी हैं। ठीक है, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढाकी सुर, प्रभु को दूध पिलावती, है ना। लास्ट वन हमारा है यहाँ पे भक्ति रस। ये क्या होगा? इसका स्थायी भाव देवरति होता है। इसमें रस में ईश्वर और भक्त के बीच के प्रेम को दिखाया जाता है। ठीक है, तो जहां पे आपको असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होई होनी हो सो होई, या फिर आप एग्जाम्पल में ले सकते हो कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, है ना। ये आपका भक्ति रस में आएगा। सॉन्ग्स नहीं पूछते हैं बट आप सॉन्ग के माध्यम से बहुत सारे रसों को, अलंकारों को याद कर सकते हो। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। बहुत कम समय में हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया है। थोड़ा बढ़ गया होगा, 20 मिनट्स मैंने बोला था, बट आई होप मे बी ये 23 हो गया होगा। बट समझना इंपॉर्टेंट है ना। तो वीडियो को एंड तक देखे होंगे तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रही होगी। और अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया को दें। ठीक है, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।